जब भी आप नए नए मार्केट में आते हो आप काफी सारी गलतियां करते हो, बट उससे धीरे धीरे सीखते हो। उसके बाद भी जब आप परफेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जो आपको ट्रेडिंग का गुलाम बना देती है। आपने कभी भी नोटिस करा होगा, आप अच्छा खासा मान लो प्रॉफिट मार रहे हो, ठीक है, आप डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार रहे हो, मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, जो आपका कैपिटल था वो बचा हुआ, उससे ज्यादा आपने कमा लिया, गुड, ठीक है, ये सब बेहतर है, ओके। बट उसके बाद भी आप काफी सारी ऐसी गलतियां करते हो जिससे आपका लॉस होता रहता है। काफी सारी ऐसी गलती करते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकती हैं, फिर भी आप करते हो। जैसा कि ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बट आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस में बदल सकता है। ओवर ट्रेडिंग, तो वो चाहे नया ट्रेडर हो या पुराना ट्रेडर हो, लालच के चक्कर में कभी कोई ओवर ट्रेडिंग कर देता है जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। अगर नया ट्रेडर है तो वो उसे कवर करने के चक्कर में पूरा लॉस करवा देगा, पुराना ट्रेडर है थोड़ा बहुत कवर कर लेगा, उसे लॉस करवा देता है, बट लॉस होता है। ओवर ट्रेडिंग काफी बार तुम्हारा लॉस कराती है, क्योंकि जो तुम एक बार नॉर्मल ट्रेड करते हो, पहली ट्रेड करते हो, उसमें तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है, उससे ज्यादा तुम्हारा लॉस नहीं होना। बट जब तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, तुम्हारा टारगेट स्टॉप लॉस तो पहले वाले में चला गया, बट अब नेक्स्ट में तुम्हारा उतना भी चला गया। ओवर ट्रेडिंग काफी ज्यादा बेकार चीज है। जब आप एक नए ट्रेडर हो या चाहे पुराने ट्रेडर हो, आप जब भी ओवर ट्रेडिंग करते हो वो आपको नुकसान दे सकती है। जरूरी नहीं है हर दिन ओवर ट्रेडिंग सही हो या गलत हो। ओवर ट्रेडिंग कभी कभार सही भी हो सकती है जब मार्केट आपके पूरा हिसाब से चल रहा है। जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा तो ओवर ट्रेडिंग आपके लिए काफी ज्यादा लॉसफुल हो सकती है। तो ओवर ट्रेडिंग जब भी आप करते हो उस टाइम पे आप स्क्रीन पे इतना टाइम बिताते हो कि आपका जो दिमाग होता है वो काम नहीं करता कि कहाँ पे क्या करना है। अब देखो, अगर आपका सेटअप बन रहा है, आप 15-20 मिनट में निकल जाओ, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग जो होती है वो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होती। बट अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हो कि देखे जा रहे हो भाई हाँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग, तो वो काफी ज्यादा बेकार चीज है। अगर आप सीख चुके हो तो, अगर नहीं सीखे हो तो भाई आपके लिए देखना काफी ज्यादा जरूरी है। आप मार्केट के मूव देख रहे हो, देखते रहो, वेरी गुड। बट अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे हो तो ठीक है भाई, इससे ज्यादा आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना मार्केट में घुस के, आप ओवर ट्रेड ही करोगे। जब भी आपको मौका दिखेगा आप ट्रेड करोगे, लॉस करोगे। ये आपको नहीं करना, ओवर ट्रेड करना बंद कर दो एकदम ही। ओवर थिंकिंग थोड़ा पर्सनल और साइकोलॉजिकल हो जाता है टॉपिक, बट ये भी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इस पे काबू कर लेते हो, ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हो, तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। वो मैं बताता हूँ कैसे, वीडियो में आगे बढ़ के। ओके, तो देखो, ओवर थिंकिंग जब भी आप करते हो, मान लो आप रात में सो रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे पास ये हो वो हो, आप सोच रहे हो, बस आपके पास है, बट आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, आप नेक्स्ट डे सोचोगे ट्रेडिंग में कि मैं एक दिन में उतना कमा लूं, आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी बदल चुकी है जब भी आप ये सोच रहे हो, क्योंकि आपने खुद नहीं सोचा। आपने किसी यूट्यूब या फिर कोई इंस्टा रील आपके पास आई जिसके थ्रू आपने ये सब सोचा। आपने अगर खुद सोचा होता कि हाँ मुझे ये सब चाहिए तो ठीक है, बट आपको ये कोई और दिखा रहा है, आप किसी और के नजरिए से सोच रहे हो। और वही चीज आप अपनी ट्रेडिंग में लाओगे, आपका कैपिटल 2000 का, आप 200 का प्रॉफिट करने की जगह 2 लाख का प्रॉफिट करने की सोचो, कहां से होगा बताओ। बट आपको ट्रेडिंग के साथ भी कुछ रखना चाहिए। मान लो कि आप जॉब कर रहे हो या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, साथ में ट्रेडिंग कर रहे हो, कितनी ज्यादा अच्छी चीज है। आपके पास कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी, आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब आपके पीछे है। और ट्रेडिंग में आपका लॉस होता है तो आपके पास कुछ है, आप उससे अर्निंग कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, प्रोफेशनली कर सकते हो, बट उसके लिए एक लेवल पे आना जरूरी है। चाहे आप नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा आपको उस बात को ध्यान में रखना है। देखो, हमेशा पैसा डबल नहीं होता। कुछ ऐसे इवेंट आ सकते हैं जिसकी वजह से पैसा डबल हो जाए, ठीक है, बट आपको हमेशा ये नहीं सोच के रखना है कि पैसा मेरा डबल हो जाए। कोई ऐसा इवेंट आता रहे बार बार पैसा डबल हो जाए, बट आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जो आपकी स्किल्स है आपको उस पर फोकस करना है। जिस दिन आपकी स्किल्स इंप्रूव हो गई, उस दिन जो आपका लॉस है वो 1% हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 99% हो जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ते देर नहीं लगती, बट स्किल्स जैसे जैसे इंप्रूव होगी उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। आप किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, आप जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप नए नए लेवल पे पहुंचोगे, आपका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। वैसे जैसे जैसे लोगों को ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, वैसे वैसे आपको काम मिलना चालू होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। उसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में आपका जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिंग का, उस हिसाब से आपका भाई लेवल बढ़ता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा डबल होता रहेगा। बस आपको स्किल्स पर फोकस करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना। इन दोनों चीजों से बच गए तो ट्रेडिंग के गुलाम नहीं बनोगे, वरना हमेशा पैसा डालते रहोगे, हमेशा फेल होते रहोगे और बार बार लॉस करते रहोगे और आपकी जेब से ही पैसा जाएगा, आप कुछ कमा नहीं पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी कैसे खोले। जैसे ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, उस तरीके की अपनी ट्रेडिंग कंपनी कैसे खोले।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लेना अगर वो वाली वीडियो देखनी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।